मंगलम दिशतु मे विनायको मंगलम दिशतु मे सरस्वती मंगलम दिशतु मे माहेश्वरी मंगलम दिशतु मे सदा शिवा सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दगन्धं हतपापवृन्दम् वाराणसीनाथ मनाथ नाथम् श्री विश्वनाथम् शरणं प्रपद्ये श्री विश्वनाथम् शरणं प्रपद्ये गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः ओम शांति शांति शांति
भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते भज गोविन्दं 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 गोविन्दं भज मूढमते गोविन्दं भज मूढमते गोविन्दं भज मूढमते। सभी लोग बोलिए यावद् वित्तोपार्जन सक्त यावद् वित्तोपार्जन सक्त यावद् वित्तोपार्जन सक्त यावद् वित्तोपार्जन सक्त तावत् निज परिवारो तावत् निज परिवारो तावत् निज परिवारो पश्चात् जीवति जर जर देह 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 वार्तां कोऽपि न पृच्छति गे वार्तां कोऽपि न पृच्छति गे भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते 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 यावत् पवनो निवसति देहे यावत् पवनो निवसति देहे तावत् पृच्छति कुशलं गेहे तावत् पृच्छति कुशलं गेहे गतवति वायो देहापाये गतवति वायो देहापाये
भार्यां बिभ्यति तस्मिन् काये भार्यां बिभ्यति तस्मिन् काये भार्यां बिभ्यति तस्मिन् काये भार्यां बिभ्यति तस्मिन् काये भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते भज गोविन्दं 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 गोविन्दं भज मूढमते 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 भगवत भक्तजन भगवत पाद आचार्य शंकर भज गोविंद के ऊपर हम विचार कर रहे हैं। जीवन की जो परम सत्य है, परम प्राप्तव्य है, उसकी ओर आचार्य दृष्टि दे रहे हैं। इस अनमोल जीवन को प्राप्त करके केवल क्षणिक विषय भोग के लिए जिंदगी को बिताना नहीं है, एक शाश्वत सत्य का अन्वेषण हो। और वो शाश्वत सत्य जो कि हमारा परम आत्मीय है, हमारा आपका अपना आपा है, उसी को पाना जीवन का ध्येय है, लक्ष्य है। जीवन के परम कुछ तथ्य का निर्वचन किया कि देखो, भोग के लिए, तथाकथित विद्या के लिए और संग्रह संचय के लिए यह जीवन मिला नहीं। और अगर जीवन में संग्रह संचय भोग और विद्या को प्रतिष्ठित करके सुखी होना चाहते हो, सो कभी भी संभव नहीं है। ये बहुत बड़ा एक संदेश है। चतुर्थ मंत्र में आचार्य निर्देश करते हैं कि देखो, यह जो जीवन है बड़ा ही अनिश्चितता में। नलिनी तलगत जलमति तरलम, जैसे कमल के पंखुड़ियों के ऊपर ओष के बिंदु के अस्तित्व है, कब वो मिट जाए, कब वो सम्मिलित हो जाए, निमग्न हो जाए, कुछ पता नहीं है।
उसी प्रकार यह जीवन भी जब तक है आज बीत गया ये ईश्वर का करना। कल प्रातः काल होगा, यह भी दैवी अनुग्रह है। परंतु हम अज्ञानी जीव, मूढ़ जीव, मोहग्रस्त जीव कितना कितना प्लान करके व्यर्थ के चिंतन में, व्यर्थ के व्यसन में और व्यर्थ के समय बिताते हैं। भगवान कृष्ण इसी को कहते हैं मोघाशा मोघ कर्मानो मोघ ज्ञाना विच्छेदसा। जो जिस आशा को लेकर के जी रहे वो मोघ आशा, मोघ शब्द का व्यर्थ की आशा, वो आशा कभी भी पूर्ण नहीं हो सकता। वो आशा तुम्हारे जीवन के परम सुख, परम शांति दे नहीं सकती। मोघ कर्मानो, किस लिए कर्म कर रहे हो? अगर जगत में प्रतिष्ठित होना चाहते हो, जगत के लिए कर रहे हो, मोघ कर्म व्यर्थ का कर्म है, तुम्हारे जीवन को वो बांधने वाला है। ऐसा कुछ कर्म करो जो जीवन के इस परम सत्य की ओर ले जा सके। मोघ ज्ञान, किस ज्ञान के बल पर, किस आधार पर जीवन में परम शांति को पाना चाहते हो? वो तथाकथित विद्या के द्वारा तुम उस शाश्वत को पा नहीं सकते, शांति को पा नहीं सकते। इसलिए मोघ ज्ञान विच्छेदस। भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं कि देखो, जीवन में मनुष्य दो प्रकार से कर्म करते हैं। अगर देखा जाए, एक तो है कि कर्तव्य बुद्धि से हम कर्म करते हैं, कर्तव्य बुद्धि से, जो कि शास्त्र प्रतिपादित और शास्त्र समर्थित है, कर्तव्य बुद्धि। और अगर वहां भी ईमानदारी से कर्तव्य का पालन किया जाए, कर्तव्य कर्मों का प्रतिपालन किया जाए, तो व्यक्ति के जीवन में एक पवित्रता, एक स्वच्छता, एक ज्ञान की योग्यता वो प्राप्त कर सकते हैं। मैंने ईमानदारी शब्द का प्रयोग किया क्योंकि कई बार हम लोग कर्तव्य के नाम से ना बड़ा अपने मोह का ही विस्तार कर्म करते रहते हैं। परंतु भगवत भक्त जन आचार्य एक जगह और लिखते हैं कि देखो, ये कर्तव्य का जो बोझ है ना, यह भी एक बहुत बड़ा व्यक्ति को बोझिल बना देता है। जितने भी दुख तुम्हारे जीवन में हैं, जितने प्रकार के दुख तुम्हारे जीवन में हैं, ये कर्तव्य ये जो दुख है, ये सबसे बड़ा दुख है। कर्तव्यदैव दुःखानां परमं दुःखम् उच्यते। ये ध्यान रखना है। हम लोग कई बार, महाराज ये तो अपना कर्तव्य है, ये तो हमारा ड्यूटी है, ये तो हमारा कर्तव्य। अरे भैया, कर्तव्य कर्तव्य कर्तव्य, इस कर्तव्य का कभी भी समाप्त होगा? आपको क्या लगता है? आप लोग सब अनुभवी हैं। कभी भी समाप्त होगा? लगता है कि बस 2-3 कर्तव्य बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रायोरिटी दे रखा, ये महाराज हो जाए, बेटा का शादी हो जाए, बेटी का कुछ हो जाए, फिर तो आप देखना मैं एकदम निश्चिंत होकर के भगवान के भजन में। वो जैसे ही अपने 2-3 कर्तव्य जिसको प्रायोरिटी दे करके रखा ना, पूर्ण किया, और देखना और 2-4 सिर उठा करके, भाई मैं भी हूँ कर्तव्य। तो ये कर्तव्य की जो जाल है ना, ये कभी भी खत्म नहीं होता है। इसलिए ऋषि क्या कहते हैं? कर्तव्यदैव दुःखानां, जितने प्रकार के दुख है, परमं दुःखम उच्यते, परम दुख है, ध्यान रखना। परंतु नारायण
ऐसा भी कुछ कर्तव्य है जिसको आप खुद न करो तो वो कर्तव्य पूरा नहीं होता है। जिस कर्तव्य को मान करके, जान करके, कर्तव्य के बोझ से आप बोझिल होकर के ठो रहे हैं, ये कर्तव्य नारायण न करे, अगर आप चले भी जाओ कर्तव्य पूरा करने से पहले, तो किसी न किसी प्रकार से वो काम हो बाधा नहीं वो होता रहेगा, हो जाएगा। तो ऐसा भी कुछ कर्तव्य है जिस कर्तव्य को आप अगर ना करो तो आपका हो करके कोई नहीं कर सकता है। वो क्या है? परम कर्तव्य, ईश्वर के आराधन, विचार, जिसलिए आपको यह शरीर मिला, ये जो दिव्य सत्ता का एक अंश यहाँ टिम टिम कर रहे, उस ज्योति को उस परम ज्योति के साथ मिलाने का जो परम वादा करके आप आए हैं, उसको कैसे हम विस्मृत हो जाते हैं। और वो हमारे कर्तव्य के लिस्ट में होता ही नहीं है। संसार के कर्तव्य को इतना प्रायोरिटी दे रखते हैं कि हमारा जो परम कर्तव्य है, जिसके लिए ये जीवन मिला, हमें पशु नहीं बनाया, हमें जंतु जीव नहीं बनाया, हमें मनुष्य दो नहीं मिला, किसी के अनुग्रह से कि चलो इस संसार चक्र से अगर तुम निकल सकते हो खुद के प्रयत्न से, मैं तुम्हें एक ग्रेस देता हूं, मैं तुम्हें एक आशीर्वाद के एक तोहफा तुम्हें मनुष्य जीवन के रूप में देता हूं, अब तुम निकल जाओ तो निकल जाओ। परंतु नारायण, ऐसा एक विडंबना है, भगवान के नाम है, उसमें उनके सारे शक्ति निहित है। अगर उसका सहारा आश्रय लेते हैं तो हमारा जीवन अनायास उस परम तत्व तक, परम आत्मीय को प्राप्त कर सकते हैं। किंतु दुर्दैव कि उस नाम में, उस चिंतन में रुचि ही जगह नहीं पाया। चैतन्य महाप्रभु जी लिखते हैं, नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति, तत्रार्पिता नियमित स्मरणेन कालः, एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवम् ईदृशमिह जनिनानुराग, एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवम् ईदृशमिह जनिनानुराग। नाम नामकारी बहुधा, ये जो छोटा सा नाम जो हमें गुरु जी ने दिया है, निज सर्वशक्ति, उसमें आपने सारा शक्ति को समाहित करके, सम्मिलित करके आपने दिया, जो हमारे इष्ट है, मंत्र है, गुरु प्रदत्त मंत्र है। तत्रार्पिता नियमित स्मरणेन काल, अगर उसको कोई भी साधक नियमित रूप से आश्रय के रूप में ग्रहण करता है तो वो काल अतिवाहित करने में, काल को बिताने में कोई बाधा नहीं। तत्रार्पित नियमित, कोई नियम भी आपने नहीं रखा, अनियमित। ये आपकी तरफ से, ईश्वर की तरफ से कितनी करुणा देखो। पर कितने कामों में हम उलझे हैं, कितने कर्तव्य में हम उलझे हुए हैं, जो हमारे पास वो परम आनंद के द्वार को खोलने का की है, चाबी है, वो जो मंत्र है, जो परम सत्य को, परम आत्मीय को, परम प्राप्तव्य को
स्व को जानने का जो चाबी है वो है, परंतु क्या है? एतादृशी ईश्वर कृपा, गुरु कृपा मिल गया है। तब कृपा भगवन ममापि, मेरे पास है आपसे दुर्दैवम मेरे दुर्दैव को देखो, मेरे दुर्भाग्य को देखो कि उस नाम में, उस आश्रय में अनुराग ही जन्म नहीं लिया। बताओ, उसमें हम अनुरक्त नहीं कर पाए खुद को। उसमें बड़ा बोझिल लगता है कि 2 माला 4 माला जप कर ले बहुत है, दिन भर जो चपड़ करके उसका कोई हिसाब आप नहीं लगते, कोई नहीं। ये माला अगर 4 माला कर दिया ना और उसके जगह 6 हो जाए तो महाराज किसी को बोल दे तो थोड़ा गैस कम हो जाए, ऐसा भाव होता है। तो क्या है? इसीलिए ऐसा नहीं ना है उसमें अनुराग, क्योंकि वो, इसका मतलब है कि उस नाम के ऊपर जो महान शक्ति उसमें समाहित है और वही मेरा प्राप्तव्य, वही मेरे परम धन है, उस प्रकार से हम उसका आविष्कार कर नहीं पाए। अनुराग उसमें जन्मा ही नहीं। चैतन्य महाप्रभु जी कहते हैं। और कैसे कर्तव्य के बोझ में हम बोझिल होकर के परम सत्य से दूर दूर हम वास्ता छूट करके बैठे। इसलिए जो ईमानदारी से कर्तव्य का पालन करते हैं, शास्त्र समर्थित कर्तव्य का पालन करते हैं, जैसे भगवान ने अर्जुन को कर्तव्य का संदेश दिया, करवाया, उस प्रकार से करते हैं, तो देखो वो अंतिम जो अध्याय है ना, मोक्ष, वहां तक वो कर्तव्य कर्म वहां तक पहुंचा देता है। परंतु उसमें ईमानदारी, वो ध्यान रखना चाहिए। दूसरा है प्रकार से कर्म हम करते हैं मोहवश, और वो मोह का आवरण क्या है पता है? कर्तव्य को ये आवरण ओढ़ करके, चद्दर, कर्तव्य का चद्दर ओढ़ करके मोहासक्त होकर के हम कर्म करते हैं। वो बड़ा घातक होता है ना। अपने मोह है उसको हम आवृत करके, कर्तव्य के चद्दर से ओढ़ करके हम उस मोहासक्त जीवन जीते हैं। जगत गुरु आद्य शंकराचार्य आज का जो श्लोक है, यही बात निर्देश कर रहे थे। देखो, उस मोहासक्त होकर के अगर जीवन में जी रहे हो तो जीवन के परम सत्य क्या दूर, तुम जीवन में, इस संसार में भी तुम आदर तुमको नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये सारे संसार महाराज कहीं ना कहीं स्वार्थ का बाजार है। इस संसार में प्रत्येक जगह स्वार्थ का ही दुकान खुला हुआ है, और स्वार्थ की दुकान में स्वार्थ के सिवाय कुछ भी नहीं है। अगर उस स्वार्थ के बाजार में तुम निस्वार्थ को खरीदना चाहते हो, वो कभी भी संभव नहीं है। और इसीलिए अंतिम जो तुम्हारा परिणाम है, परिणति है, वो बड़ा दुखद होता है। यावद वित्तो पार्जन सत्त तावद निज परिवारो रक्त। जब तक धन कमा, भगवान शंकराचार्य, मैं यही सोच रहा था कितना स्पष्ट रूप से बतलाते, ढक्कन दे करके, ओढ़ करके, बड़ा शुगर कोटेड मेडिसिन जैसा नहीं दे रहे, सीधा सीधा जब तक तुम धन कमा पाते हो, कमाओगे, तब तक लोग पूछेगा, अन्यथा पानी के गिलास भी मिलने वाला नहीं है। मुझे 100% विश्वास है कि आप लोग इसमें एक मत नहीं होंगे।
ना ना महाराज, हमारे घर वाले बहुत अच्छा, देखेंगे, रहो, कोई बात नहीं। आशा आशा पाशय सतैर बद्धा, भगवान कृष्ण बता कर गए, तो उसी आशा से बैठे रहो और ज्यादा जकड़ो और रोते रहो, यही मैं बोलूंगा। मैं नहीं बोल रहा, भगवान शंकराचार्य, मुझे पूरा विश्वास कि ऐसा नहीं हुआ। शंकराचार्य जी उस समय, भैया उस समय जो लिख कर गया है उसका जो अभी तक जो प्रयोग है उसको देखो। आचार्य क्या कह रहे हैं, यावद वित्तो पारिजनसक्तः तावत निज परिवारो पश्चात जीवती जर्जर देहे। जब महाराज मरना तो नहीं है ना, जब तक कमाने के लायक बने रहे, कमाए, पैसा दिए, तब तक महाराज जी हाजिर होता रहा, बड़ा सम्मान, बड़ा आदर, बड़ा प्रेम। लेकिन जिस दिन आपने, मतलब जिस दिन आपने बोलना सीधा सीधा ठीक नहीं है, जिस दिन व्यक्ति बंद हो जाएगा देना, वो मशीन जो है खराब हुआ मानो, पश्चात जीवन तो है क्योंकि 100 साल जीना है ना, और उस दिन महाराज जर्जर देहे, शरीर जो है कांपता रहेगा, हाथ से पानी का ग्लास ऐसे उठेगा नहीं, वाणी में लड़खड़ाने लगेंगे बोलने में। आचार्य शंकर कहते जर्जर देहे पार्थाम बिना पृच्छति, कोई बात तक करना पसंद नहीं करेगा। आप अपने जीवन से देख लो, आपके बूढ़े माँ बाप होंगे, अगर पूछते हैं तो अलग बात है, पूछा करो, करना चाहिए, तो अरे एक बात को लेकर कितने घंटों तक वो बड़बड़ करते जाने दो ना उनको। जो पहले एक समय लीडर, उनकी बात पर ही संसार चलता था, अब उनका जो जर्जर देह है, अब महाराज वो किसी कारण से मानो एक बात को ही 3, 4, 5 बार रिपीट कर दिया, तो महाराज कोई उनसे बात करने के लिए तैयार। अगर कोई युवक अगर जाकर पूछते कैसे हो, तो अंदर से अरे ज्यादा बात मत करो, तुम्हारा घंटों खराब कर देगा। ये हकीकत है, ध्यान रखना। इसलिए मैं तो सलाह देता हूँ भैया, घर में अगर बुजुर्ग माँ बाप है, उनको कुछ चाहिए नहीं आपसे, आप उनको बहुत ज्यादा धन दे दो, नहीं उसका कोई उनके जीवन में नहीं है। आप उनको बहुत ज्यादा खाने पीने का सामग्री दो, वो उनकी उपयोग, उनकी बहुत खुराक कम है। उनका जो चाहिए अगर हो सके तो 5 मिनट जाकर के बैठो, कैसे हो मम्मी, ये जो उनके अंदर एक शांति है, वो आपके ऊपर वो आशीर्वाद है। पूछो तो सही जाकर के। आपको तो पता ही नहीं है कि आप रात को जब दुकान से, दफ्तर से वापस आते, जब तक नहीं आते, हो सकता है कि आपकी स्त्री सो जाए, हो सकता है कि आपकी स्त्री खाना खा ले, तो वो बूढ़ी माँ टाइम से दवा लेना पड़े, से खा तो लिए, परंतु वो टुकुर घुर करके वेट इंतजार करे कि बेटा आ जाए। और ऐसा नालायक बेटा कि बेल डोर बजाया, दरवाजा खुले, दंदनाते हुए अपने कमरे में गए, बूढ़ी माँ टुकुर देखती रहेगी। लेकिन उसने तसल्ली की, हाँ बेटा आ गया, अब वो निश्चिंत होकर के सो जाती है। तो कर्तव्य नहीं है एक पुत्र होने के नाते जाके, मम्मी माँ आ गई, मैं अब तुम सो जाओ, आ गया मैं, सो जाओ। वो जो उनका जो आशीर्वाद है, वो जो उनका जो एक स्नेह श्वास है ना, वो हमारे जीवन को प्रोग्रेस करते हैं, उन्नति की ओर ले जाते हैं, करना चाहिए। परंतु वास्तव ये है, पश्चात जीवती जर्जर देहे वार्ता ओ बिना वार्ता पृच्छति, कोई बात तक नहीं कह सकते, कहना नहीं चाहते।
पसंद नहीं करते। तो इसीलिए भगवत भक्तजन ये मोहासक्त जीव जब तक है, जीवन तो मोह में अगर मोह युक्त होकर के आपका संसार में है तो नारायण अंत, क्योंकि मोह मतलब ये आपके अंदर बहुत ज्यादा चाह है, करेगा, देखेगा, पूछेगा, मानेगा, आदि आदि बहुत, और वो थोड़ा भी अगर खिसक जाए तो आप हिलने लगोगे, डुलने लगोगे। अगर विवेकी है, सत्संगी है, स्वाध्याय है, साधना है, भजन है जीवन में, तो वो विवेक के द्वारा कि यही परिणाम है, यही परिणति है, और यही आचार्य बताया गया है, बता करके गए हैं। तो वो व्यक्ति अपने मन से बड़ा संतुष्ट होता है और अपने जीवन में कि यही हकीकत है। और अगर मोह है तो जो वास्तव है, जो हकीकत है, उसको वो स्वीकार एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, और इसलिए वो दुखी होते रहते, मन में दुखी होते रहते, क्यों किया, क्यों हुआ, मैंने तो इतना किया उनके लिए, मैंने तो इतना किया उनके लिए। अरे खाक किए, तुम गिनते रहो, कोई पूछने वाला नहीं है। कारण क्यों? क्योंकि तुम्हारे मोह ने तुमको आज इस घड़ी तक लेकर के पहुंचा। भर्तृहरि जी महाराज एक जगह पे लिखते हैं, हा कष्टम पुरुषस्य जीर्ण वयसी पुत्रप्य मित्रायते, पुत्र भी अमित्र हो जाता है। गात्रम संकुचितम गतिर्विगलिता भ्रष्टा च दंतावली दृष्टिर्नश्यति वर्धते बधिरता भात्र आर्तं च लेलायते। वाक्यं नाद्रियते बान्धवजनैः भार्यान् श्रूयते। हा कष्टं पुरुषस्य जीर्णवयसि पुत्रप्य मित्रायते। जब तक ठीक ठाक है, ताकत है, चल बल बोल सकते हैं, चल सकते हैं, तब तो महाराज सब ठीक है। गात्रम संकुचितम, अगर महाराज शरीर थोड़ा कुछ नुच हो गया, गतिर विगलिता, पहले तो महाराज बड़ा लेफ्ट राइट, अब महाराज पाँव इधर रखना चाहते तो हाँ, अब बताओ। भ्रष्टा च दंतावली, भगवान ने एक धक्का दिया, दांत फेंक दे, लेकिन हम लोग कहाँ मानने वाला है। एक जन कहते, स्वामी जी अभी अच्छा हो गया। क्या है अच्छा हुआ? पर पहले हमारा दांत ना जो ये नहीं था, क्या बोलते हैं, सिमेट्री नहीं था, उबड़ खाबड़ था। अभी जो मैंने बाइंडिंग किया ना, बड़ा अच्छा दांत लगा दिया। बताओ, बंदा भगवान एक मैसेज भेज रहे कि सतर्क हो जाओ, तैयार हो जाओ, समेटने की कोशिश करो ना, वो फिर और ही ज्यादा ही उड़ने लगे। गतिर्विगलिता भ्रष्टा च दंतावली दृष्टिर्नश्यति वर्धते बधिरता। एक एक मैसेज दिया, परंतु हम लोगों ने वो एक भी मैसेज का रिप्लाई तो दूर, सजगता पूर्वक उसको देखा तक नहीं। मानो कोई व्यक्ति एकदम हॉस्पिटल के बेड में है और अचानक उसको दिखाई दे रहा है कि काला भैंस के ऊपर कोई बैठा है, आया है। अब नींद खुलता है, तुम कौन? बोला तुम पहचान नहीं रहे हो? मैं, अच्छा तुम यमराज हो क्या? बोला हाँ। तो तुम क्यों आए हो? बोला और क्या, जाने का समय? बोला ऐसा नहीं है, हम बड़े अमीर आदमी हैं, ऐसे एरो गैरो नहीं है। अपने सिराना से चेक बुक निकाला, बोल लो जितना चाहिए चेक देता हूँ, समय दे दो 1 महीना। जमराज देगा? आपको क्या लगता है? जमराज मानने को तैयार नहीं हुआ। नहीं नहीं नहीं, आपको जाना है, समय हो गया है, ये विधि की विधान है, 1000 बात सुनाया। तो देखो ऐसा नहीं होगा।
एक सभ्य समाज के तुम यमराज हो, वो बीमारी व्यक्ति को बोल रही, हाँ तो तुमको थोड़ा नॉक करके नहीं आना चाहिए, अचानक पहुंच गए, अरे कम से कम तुम नॉक तो करते कि मैं आ रहा हूं आ रहा हूं। तो यही श्लोक है, आ रहा हूं, ये नॉकिंग का। गात्रम संकुचितम गतिर्विगलिता भ्रष्टा चदंता दृष्टिर्नश्यति वर्धते बधिरता वक्त्रम चलेलायते। ये सब एक एक मैसेज है महाराज, सावधान हो जाओ, सावधान हो जाओ। परंतु अगर सावधानता नहीं है, मोह है, भारतीय हरि जी महाराज कहते हैं, हा कष्टम पुरुषस्य जीर्ण वयसी पुत्रोऽप्यमित्रायते। जीर्ण वयस, उम्र हो जाए तो पुत्र भी अमित्र हो जाता है। जो मित्र होता था वो कभी अब वो अमित्र हो जाते हैं। इसलिए भगवत भक्तजन, ये जो बात है कि आप जब कर्म कर रहे हैं, कर्तव्य को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं, तो उसमें आप सजग हो कि कर्तव्य कहाँ तक है, कहाँ तक हमारा मोह है। अगर मोह है तो अंत में आप ही को उसको संभालना है, झेलना है, तड़पना है, दुखी होना है, और उससे कोई आपको बचा नहीं सकता। और उसमें अगर ईमानदारी से कर्तव्य है, आप साधक है, कर्तव्य के बात को आप समझते हैं, तो फिर उससे आप कर्तव्य करते हुए उतना ही डिटच होकर के रहेंगे कि बात कोई करे, वार्धक्य आ जाए, कैसा भी जीवन मिले, आपके अंदर कोई दुख, कोई दर्द, कोई व्यथा आने वाला नहीं। ये ध्यान रखना। फिर कहते देखो, अगर कुछ अच्छे घर है, सभी घर ऐसा नहीं कि वार्ता नहीं करते, पूछते नहीं है। यावत् पवनो निवसति देहे तावत् पृच्छति कुशलं ये। जब तक महाराज इस शरीर में निवसति पवनो, ये जब तक इस शरीर में प्राण है, प्राण चल रहा है महाराज, अभी तक प्राण ने इस शरीर को त्याग नहीं किया। कुछ लोगों को सौभाग्य मानना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, तावत पृच्छति कुशलम ये, तब तक घर में उसका कुशल क्षेम पूछते हैं। ये सौभाग्यशालियों की बात है। गतवती वायो देहे पाये, अगर महाराज इस शरीर से वो प्राण वायु निकल जाए, क्या होगा? कुछ होगा? आचार्य शंकर देखो, एक सन्यासी इतना खोल खोल के आप लोगों की चरित्र लिख देता है, बड़ा अजब की गजब की बात है ना। एक सन्यासी, जो बालक सन्यासी, वो लिख करके जा रहे हैं, गतवती वायो देहा पाये भार्यां बिभ्यति तस्मिन् काले। भार्या मतलब तो समझते हैं, स्त्री, वो भी डर जाती है उस शरीर को छोड़ने में। आप बताओ क्या पैथेटिक है भैया ये जो आज एक कल गुरुदेव बता रहे ध्यान में कि ये जो शायद स्वाध्याय के सत्र में कि न माता न पिता न स्त्री न पुमान, कौन है वो तत्व, कौन है इस शरीर के अंदर रह करके सारे इंस्ट्रूमेंट को चला रहे हैं। हम लोग बिल्कुल भूले हुए बेखबर जी रहे हैं, और ये इंस्ट्रूमेंट के चक्कर में हम बाहरी वर्ल्ड में घूम रहे हैं, इनर वर्ल्ड की कोई खबर ही नहीं, और वो बिल्कुल डिटच होकर के बैठे हैं। जिस दिन वो महाराज इस शरीर को त्याग दे, जो परम आत्मीय थे, परम प्रिय, वही भार्यां बिभ्यति तस्मिन्। स्त्री भी इस शरीर से डरने लगता है।
अच्छा, आपने इतना कमाया कमाया, इतना बड़ा मकान किया, संगमरमर लगाया, इधर उधर उधर, उनका सारा ध्यान आपने रखा कि उनके किचन में कैसा होगा, ये आपका कैसा होगा, ये कैसा होगा। अच्छा, मरने के बाद 2-4 दिन रहने देंगे ना? आप लोगों को क्या लगता है? देख लेना, मरने के बाद 2-4 दिन नहीं रहने देंगे। बोले महाराज नियम लगा के रखा है 24 घंटा पार नहीं होना चाहिए, रात तो बिल्कुल बीतना नहीं चाहिए। ये भैया, जिसके लिए सारा खून पसीना कर दिया, सारा अपना धर्म को भी छोड़ा, शायद अधर्म से कुछ कमा भी लिया है, चलो कोई बात नहीं, लेकिन उसी मकान में, उसी दुकान में, उसी सगा में, उसी संबंधियों में, उसी अपनों में आज 2-4 दिन रह नहीं सकते, तो किसके लिए और क्यों आप अपने कर्तव्यों के बोझ में काम कर रहे हैं? तो क्या छोड़ करके जंगल चला? नहीं, विवेक के द्वारा, विचार के द्वारा, सत्संग के द्वारा अपने मन में एक डिटैचमेंट तैयार रखो कि कैसे भी परिस्थिति हो, जो भी मिल रहा है, मैं इसीलिए कहता हूं जो भी मिल रहा है, जैसे भी मिल रहा है, एक एक्सेप्टेंस दिल में हो, मन में हो, एक एक्सेप्टेंस, कुछ भी आए उसको मैं एक्सेप्ट करूंगा और तहे दिल से एक्सेप्ट करूंगा कि वो मेरा ही किया हुआ करामत है, जो भी मिल रहा है। एकदम अगर हम कर सकते हैं तो आप शांति, आपके अंदर एक शांति और कुछ एक तो एक्सेप्टेंस जीवन में हो, जो भी मिल रहा है मेरा ही किया हुआ कर्म का नतीजा मिल रहा है, चाहे वो बुरा हो, चाहे वो अच्छा हो, चाहे सुख हो, चाहे वो दुख हो, चाहे वो घर में अशांति हो, मेरा ही किया हुआ करामत है। एक्सेप्ट करो, स्वीकार करो। और दूसरा है कि कुछ फॉरगेट करो, छोड़ो, जाने फॉरगेट करो। और तीसरा है कुछ फॉरगिव कर दो, क्षमा कर दो, कोई बात नहीं, कर सकते हैं। व्यक्ति साधक की साधना हो तो फिर व्यक्ति के जीवन में एक, इसलिए आचार्य शंकर ये सब कह रहे हैं कि विवेक को जागृत करने के लिए, मोह के ऊपर चिंतन करने के लिए। नहीं तो देखो पहले जो बता डुक्रीकरण नहीं रख सकते, अपने बहुत सारा ग्रंथ पढ़ लिया, बहुत सारा प्रवचन कर लिया, बहुत सारा ग्रंथ लिख डाले, अगर वो आत्मसात नहीं हुआ तब तो महाराज नहीं रक्षा की वो हमें रक्षा नहीं कर सकते। इसलिए भगवत भक्तजन बाबा की तिथि के हिसाब से अष्टम पुण्य तिथि के निमित्त उन्हीं के लिए निर्माण आश्रम में हमने साधना शिविर का आयोजन किया। करते हर साल बाबा बड़े प्रसन्न होते हैं, बहुत प्रसन्न, क्योंकि उनके दिल में यह भाव कि देखो यहाँ सत्संग होगा। जब तक ये छोटा सा रूम ही था, ये कंस्ट्रक्शन भी नहीं था, वैसाखी का पाठ बाबा करते थे वहां ही बैठ करके। उनका वो नित्य वैसाख महीना हो, और हम लोगों को कैसे बुलाते थे, बड़ा कष्ट होता है। अरे आओ, बहुत मीठे मीठे आम लगे हैं, तुमको खिलाऊंगा, चले। ऐसे कर, कितना आम, इतना लीची आया है, इतना जामुन ना, बहुत मीठा, तुम आओ। और लिटरली जब हम आते थे वेट करते थे, जब तक नीचे थे उनका रूम तो यहीं बैठे रहता, ऊपर तो ऊपर बरामदे में आकर के, जैसे कमल को हम एयरपोर्ट पहुंचेंगे या कमल को नॉक किए, लेकिन गुरुजी सोए नहीं, ए निकले, ए निकल लेट हो जाए। कमल अरे मुश्किल बड़ा आए तो फिर वहां खड़े होकर आ गए, उनकी जो प्रसन्नता,
यही है कि उनकी भावों को, उनके विचारों को हम पालन करें और उस पर हम कुछ चल पाए। मुझे लगता है सच्ची श्रद्धा उनके प्रति। कई बार बोले कि देखो यहाँ बहुत अच्छे अच्छे सत्संग होगा, बड़े बड़े महापुरुषों का आगमन होगा, और उनके जाने के बाद ऐसे सचमुच हुआ, बड़े बड़े महापुरुष रहे और स्वसहज अनायास वो आए रुके, तो ये तो सत्य है। ऐसे ही शरद पूर्णिमा के दिन बुधवार था, मुझे याद है 2018 में, और 11:02 में वो काशीपुरी में बर्बादी हुई है। जब हम परमेश्वरानंद जी महाराज जी से मिलने गए कि गुरु जी तुम आए, तो बोले देखो बाबा शरद पूर्णिमा तक टिकेगा, तुम लोग चिंता ना करो, बुधवार को स्पर्श करेगा। वो बाबा बोल के गए थे, परमेश्वर जी मुझे बोला कि बुधवार स्पर्श करेगा बाबा, उससे पहले बाबा नहीं जाने वाला है। और वास्तव में ऐसे दिव्य महापुरुष के वचन जो है, गुरु जी आए काशीपुरी में, हम लोग ले आए, और फिर शरद पूर्णिमा के दिन बाबा विश्वनाथ के चरणामृत पाठ करके, बाबा विश्वनाथ के भस्म को धारण करके, ओंकार का उच्चारण करते करते सबके सामने वो ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्मा व्याहरण मानुस्मरण पढ़ा है, व्याख्यान भी किया है। परंतु जब कोई दिव्य महापुरुष ऐसे देखने को मिलता है तो वो सत्य हो जाता है, वो उपदेश और शास्त्र हमने देखा। एक समय था हम लोग विचार करते थे कि गुरुजी इतने कर्म जीवन जीते हैं, ये करो वो करो वो करो, उनका प्लानिंग का कोई अंत नहीं था। गुरुजी संत गुरुदेव कई बार उनको बोलता है कि बाबा आप बूढ़े हो गए, आप तो थोड़ा सा मतलब उनका आत्मचिंतन हो शास्त्र, लेकिन वो कुछ ऐसे मानते नहीं थे। लेकिन हम लोग भी कभी कभी सोचते थे वो हमारी मूर्खता अज्ञानता मेरी, और बाद में उन्होंने दिखा दिया कि तुम लोग कुछ भी सोचते रहो मेरे बारे में, मैं तो अंतिम जो करणीय कर्तव्य था वो करके दिखा करके गए कि हम कर्महलिक नहीं है, अल्कोहलिक जैसा नहीं है, हम तो उतना ही डिटच, उतना ही अनासक्त योग में प्रतिष्ठित। इसलिए भगवत भक्त जैसे दिव्य महापुरुष के अनुग्रह कृपा का पात्र बना ये सौभाग्य है जीवन में, और उनके बताए हुए मार्ग पर, उनके दर्शित मार्ग पर चले। सदग्रंथ उन्हें पकड़ा दिया, श्रीमद् भगवद गीता, और जीवन का वही उनका आधार था, आश्रय था। अंत तक वो गीता मेरे पास है। अंत तक हम लोग देखें, वो रोज 3 अध्याय करके गीता पढ़ते थे। मैंने बोला बाबा आपका तो सब कंठस्थ है, जबकि 14 साल उन्होंने वो गीता के 2 खंड है ना बंगला में, बाबलूदा अजय कुंड जो जिन्होंने ये करके निकाल दिए, वो 14 साल तक लिखा है। अब कितना मनन किया होगा उसमें, और वो व्यक्ति प्रत्येक श्लोक के कितने अर्थ, और तो भी अंतिम समय में भी वो 3 अध्याय, और प्रत्येक अध्याय के प्रत्येक श्लोक के नीचे उनकी कुछ भी स्फुरना हो लिखा। वो ग्रंथ तो मेरे पास है, मेरे पास है। वो लिखा, मैंने एक दिन पूछा बाबा आपको तो सब याद है, क्यों आप पढ़ते हैं? पढ़ना नहीं, ये पढ़ते हैं, चिंतन चलता है। एकदम अंतिम समय में जब हॉस्पिटल में मैं खूब जाता था, जाकर के मैं रात को वो जाने से ही मुझे गीता प्रेस की छोटी पुस्तक देख करके वो जो 2 अध्याय के आत्मा के जो वर्णन है,
वो सब इसको पढ़ो, सुनाओ मुझे। देहि नित्यम अवध्योयम देहि सर्वस्य भारत, ये सब उनको वो श्लोक उस समय में चिंतन चलता था। भगवत भक्त जन ऐसे देवी महापुरुष के दर्शन का, उनके कृपा का, अनुभव का सौभाग्य मिला, धन्य महसूस करता हूँ। उनकी पुण्यतिथि में हम हर साल ये कोशिश करने की साधना शिविर का आयोजन हो, और मुझे विश्वास है कि बाबा जरूर उस आयोजन से प्रसन्न है और आशीर्वाद देते हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि घर के माहौल से निकल करके, हिम्मत करके निकल करके आकर के आप लोगों ने हमें झेला, कि आप लोगों को हमें झेला, ये तो पता नहीं चला हमको। हमने आपको झेला कि आप हमको झेले, पता नहीं, ये झेला दोनों ने, यही लगता है कभी कभार। तो कुछ भी हो, इतना ध्यान रखना चाहिए, संसार में रह करके भी एकाकी जगचित दस्या, भगवान गीता जी में कहा, एकांतवास कभी कभार होना चाहिए, डिटैचमेंट। और वो व्यक्ति के जीवन में, जब हम संसार में होते हैं तो अनेकों के साथ होते हैं, अनेकों बातों में होते हैं, और जब हम डिटच होते हैं तो अपने साथ होते हैं, अपने बात कुछ समझ पाते हैं, ये जरूरी है। आइए एक भजन गा करके मैं समाप्त करता हूँ। विष्णु प्रिय शंकर को मैं नमन करता हूँ, गुरुदेव को नमन करता हूँ। प्रार्थना यही करते हैं कि प्रभु ऐसा भी हो, जीवन को तुम्हें समर्पित करना चाहता हूँ, बस हाथ तुम मत छूओ। प्रभु जी तुम मेरा हाथ न छोड़ो, प्रभु जी तुम हाथ न छोड़ो, प्रभु जी तुम मेरा हाथ न छोड़ो, प्रभु जी तुम मेरा हाथ न छोड़ो, हाथ न छोड़ो, साथ न छोड़ो, हाथ न छोड़ो, साथ न छोड़ो, गुरु जी तुम मेरा हाथ न छोड़ो, गुरु जी सब लोग गाइए, हाथ न छोड़ो, गुरु जी तुम मेरा 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 हाथ न छोड़ो, तेरे बिना कुछ कर ना पाऊं, चलते चलते होकर खाऊं, तेरे बिना कुछ कर ना पाऊं, चलते चलते होकर खाऊं, तेरे बिना कुछ कर ना पाऊं, चलते चलते होकर खाऊं, तेरे बिना कुछ कर ना
ठोकर साथ सभी का छूटे जाने, साथ सभी का चाहे छूटे, तुम मेरा साथ ना छोड़ो। गुरु जी तुम मेरा साथ ना छोड़ो, प्रभु जी तुम मेरा हाथ ना छोड़ो। गुरु जी तुम मेरा हाथ ना छोड़ो। गुरु जी तुम मेरा हाथ ना छोड़ो। गुरु जी तुम मेरा हाथ ना छोड़ो। सुख आए तो न इतराओ, दुख आए तो न घबराओ। सुख आए तो न इतराओ, दुख आए न घबराओ। सुख आए तो न इतराओ, दुख आए तो न घबराओ। सुख आए तो न इतराओ, दुख आए तो न घबराओ। सुख में ना भूले, दुख में ना भूले। सुख में ना भूले, दुख में न भूले। सुख में न भूले, दुख में न भूले। सुख में न भूले, दुख में न भूले। मुझसे मुख न मोड़ो, प्रभु जी तुम मेरा साथ न छोड़ो। गुरु जी तुम मेरा हाथ न छोड़ो। साथ न छोड़ो, हाथ न छोड़ो। साथ न छोड़ो, हाथ न छोड़ो। गुरु जी तुम मेरा हाथ न छोड़ो। गुरु जी तुम मेरा हाथ न छोड़ो। तू है दया में दया की मूरत, मन में बसी है तेरी सूरत। तू है दया में
दया की मूरत मन में बसी है, तेरी सूरत तू है दयामय। दया की मूरत मन में बसी है, तेरी सूरत तू है दयामय। दया की मूरत मन में बसी है, तेरी सूरत। मेरी बिगड़ी अब बन जाए, मेरी बिगड़ी अब बन जाए, मेरी बिगड़ी अब बन जाए, मेरी अब बन जाए। ये मेरा विश्वास न तोड़ो, प्रभु जी तुम मेरा हाथ न छोड़ो, प्रभु जी तुम मेरा हाथ न छोड़ो, गुरु जी तुम मेरा साथ न छोड़ो, गुरु जी तुम मेरा साथ न छोड़ो, गुरु जी तुम मेरा हाथ न छोड़ो, गुरु जी हाथ न छोड़ो। सद्गुरुदेव भगवान की जय, विष्णु प्रिय शंकर भगवान की जय, जगत गुरु आद्य शंकराचार्य भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव।